मनाली एक ड्रीम डेस्टिनेशन है सभी के लिए, फिर चाहे वो हनीमून कपल हो, यार दोस्त हो या हो फैमिली। तो हर कोई अपनी लाइफ में एक बार तो मनाली जाना ही चाहता है। तो आइए इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप कैसे कम से कम पैसा खर्च करे हुए मनाली घूम सकते हैं और मनाली की वादियों का मजा ले सकते हैं। तो सबसे पहले दिमाग में यही ख्याल आता है कि मनाली कैसे पहुंचा जाए। तो आप बाई बस, बाई ट्रेन एंड बाई फ्लाइट मनाली पहुंच सकते हैं। तो आइए डिस्कस करते हैं एक एक करके। तो इस बात का अंदाज़ा लगाना थोड़ा सा मुश्किल है कि आप किस शहर से मनाली जाना चाहते हैं, इसलिए दिल्ली को हम एक सेंटर पॉइंट मान के चलते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि आप बाई बस मनाली कैसे पहुंच सकते हैं। आप दिल्ली के कश्मीरी गेट ISBT से मनाली के लिए बस ले सकते हैं। एक लग्जरी वॉल्वो बस दिल्ली से मनाली तक के 800 से 2000 रुपये तक चार्ज कर सकती है, और एक नॉर्मल HRTC की बस जो कि हिमाचल रोडवेज की खुद की बसेस होती हैं, उनका चार्ज 777 यानी कि 777 रुपये रह सकता है। बस आप डायरेक्ट दिल्ली के कश्मीरी गेट ISBT से भी बुक करवा सकते हैं, या फिर ऑनलाइन आप किसी ट्रस्टेड ऐप जैसे कि रेड बस से भी बुक करवा सकते हैं। बस का किराया 3 बातों पर निर्भर कर सकता है। नंबर 1 बस की रेटिंग, नंबर 2 बस कितनी लग्जरी है, नंबर 3 बस के टिकट आप कितने दिन पहले बुक कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें आप किसी भी ऑनलाइन ऐप पे आसानी से चेक कर सकते हैं। और मैं आपको ये सजेशन दूंगा कि बस के टिकट आप कुछ टाइम पहले बुक करा लें, ताकि बस का फेयर आपको थोड़ा सा कम पड़े और बस की मनचाही सीट आप अपने हिसाब से बुक करवा सकें। आप बाई ट्रेन भी मनाली जा सकते हैं, बट ये रूट मैं आपको बिल्कुल भी सजेस्ट नहीं करूंगा, क्योंकि मनाली के आसपास कोई भी रेलवे स्टेशन नहीं है। सबसे नज़दीक जो रेलवे स्टेशन है वो जोगिंदर नगर पड़ता है, जो कि 143 किलोमीटर यानी कि 143 किलोमीटर मनाली से दूर है। और दिल्ली से यहाँ तक के लिए कोई भी डायरेक्ट ट्रेन अवेलेबल नहीं है, तो इसलिए मैं ये रूट आपको बिल्कुल भी सजेस्ट नहीं करूँगा। आप बाई फ्लाइट भी मनाली पहुंच सकते हैं। मनाली के सबसे नज़दीकी एयरपोर्ट भुंटर एयरपोर्ट है, जो कि कुल्लू में पड़ता है और मनाली से करीबन 50 किलोमीटर दूर है। ध्यान देने वाली बात यह है कि इस रूट पे फ़्लाइट थोड़ी सी कम उड़ती हैं, इस वजह से इस पे फेयर थोड़ा सा ज़्यादा रहता है। फॉर एग्जांपल दिल्ली से भुंटर की जो फ़्लाइट होती है उसका खर्चा 6 से 9 हज़ार के बीच रह सकता है। तो अगर आप अपने शहर से बाई फ्लाइट मनाली आना चाहते हैं तो आप भुंटर एयरपोर्ट तक आ सकते हैं, और उसके बाद आप वाया कैब मनाली तक पहुँच सकते हैं। इन सब के अलावा आप दिल्ली से मनाली वाया कैब एंड टेम्पो ट्रेवलर और बाइक से भी जा सकते हैं। कैब स्विफ्ट डिज़ायर दिल्ली से मनाली तक के 17 से 19 हज़ार रुपये तक चार्ज कर सकती है। टेम्पो ट्रेवलर 12 सीट 28 से 32 हज़ार चार्ज कर सकता है। और बाइक अगर आप रेंट पे लेके जाते हैं तो आपको 1000 से 1500 रुपये तक की पड़ सकती है। डिपेंड करता है कि बाइक कौन सी है, कितनी अच्छी बाइक है, कितनी अच्छी उसकी कंडीशन है। अगर आप बाइक से मनाली जाने में इंटरेस्टेड हैं तो दिल्ली करोल बाग से आपको आसानी से बाइक रेंट पे मिल सकती है, जिसके लिए आपको थोड़ी सी सिक्योरिटी और अपनी ID कार्ड वगैरह वहाँ पर जमा करवानी होती हैं। तो अब हम बात करेंगे कि मनाली पहुंच के हम कहां कहां घूम सकते हैं, कैसे घूम सकते हैं, कौन कौन से होटल में हम रुक सकते हैं और कौन कौन सी एडवेंचर एक्टिविटी हम मनाली में कर सकते हैं। तो वैसे तो मनाली में घूमने की बहुत सारी जगह हैं जिनको हम हफ्ते भर क्या पूरे महीने भर में अच्छी तरीके से नहीं घूम सकते हैं, बट मनाली की कुछ अच्छी और मेन लोकेशन को हमने दिनों के हिसाब से बांट दिया, ताकि आप मनाली की बेहतरीन लोकेशन को कम से कम दिनों में देख पाएँ, घूम पाएँ और उसका एंजॉय उठा पाएँ। तो डे 1 में आप मनाली लोकल साइट सीइंग कर सकते हैं, जिसमें आप घूम सकते हैं हडिम्बा देवी टेम्पल। इसी के साथ में उनके पुत्र घटोत्कच का भी टेम्पल है। दोनों मंदिर बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत हैं। अगर हिस्ट्री या इतिहास के नज़र से अगर आप ना भी देखें तो ये टेम्पल बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। यहाँ पे फोटोग्राफी और घूमने में एक अलग ही आनंद आता है। यहाँ पे आप अंगोरा रैबिट को हाथ में लेके फ़ोटो खिंचवा सकते हैं, हिडिम्बा देवी टेम्पल के सामने खड़े होकर फ़ोटो खिंचवा सकते हैं, आप यॉक के साथ यहाँ फ़ोटो खिंचवा सकते हैं, और काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ भी यहाँ पे कर सकते हैं। अंगोरा रैबिट के साथ फ़ोटो खिंचवाने का 20 से 50 रुपये तक का चार्ज अंगोरा रैबिट वाले आपसे ले सकते हैं, और याक के ऊपर फोटो खिंचवाने का 50 रुपये चार्ज लिया जाता है। इसके अलावा आप वन विहार घूम सकते हैं। वन विहार में जाने के लिए आपको 20 रुपये की टिकट लेनी पड़ती है अगर आप एक एडल्ट हैं तो, और अगर आप एक बच्चे हैं तो आपको 10 रुपये की टिकट चार्ज देना पड़ता है। वन विहार में आप काफ़ी सारे वन्य प्राणी देख सकते हैं। इसके अलावा आप वन विहार में पैडल बोटिंग भी कर सकते हैं, जिसका चार्ज 50 रुपये रहता है। क्योंकि हडिम्बा देवी टेम्पल और वन विहार दोनों साथ साथ है, तो आप ज़्यादा टाइम खराब ना करे बिना ये दोनों घूम सकते हैं। और सबसे प्लस पॉइंट ये है कि मॉल रोड जस्ट इसके साथ में है, तो मॉल रोड भी आप आसानी से घूम सकते हैं। मॉल रोड पे आप शॉपिंग कर सकते हैं, अच्छे रेस्टोरेंट में खाना खा सकते हैं, और मॉल रोड पे एक वॉक का एंजॉय आप कर सकते हैं, अच्छी फोटो यहाँ पे खींच सकते हैं। बस ध्यान देने वाली बात यह है कि मॉल रोड में फैक्ट्री मेड आइटम जो कि दिल्ली या जलंधर से जाते हैं तो थोड़े कॉस्टली यहाँ पे रहते हैं एज कम्पेयर टू मॉल रोड। आप ओल्ड मनाली से शॉपिंग कर सकते हैं, जहाँ पे चीज़ें हैंडमेड और थोड़ी सस्ती मिलती हैं एज कम्पेयर टू मॉल रोड।
इसके बाद आप वशिष्ठ टेम्पल जा सकते हैं, जो कि वशिष्ठ मुनि के ऊपर आधारित एक टेम्पल है। वहाँ पे एक गर्म पानी का कुंड भी है, जिसमें नहा के आप अपनी स्किन डिजीज़ को ख़त्म कर सकते हैं। ऐसा बोला जाता है कि वहाँ पे नहाने से स्किन की डिजीज़ कम हो जाती हैं और ठंड में उस गर्म पानी के कुंड में नहाने में मज़े ही अलग आते हैं। वशिष्ठ टेम्पल घूमने के बाद और गर्म पानी के कुंड में नहाने के बाद आप जोगनी वाटरफॉल का ट्रैक कर सकते हैं। जोगनी वाटरफॉल के ट्रैक का रास्ता जस्ट वशिष्ठ टेम्पल के बैक साइड से ही निकलता है, तो साथ साथ आप जोगनी वाटरफॉल का ट्रैक भी कर सकते हैं। जोगनी वाटरफॉल ट्रैक के दौरान आप घने देवदार के वृक्षों में से होते हुए जाते हैं, जहाँ पे आप बहुत अच्छी फोटोग्राफी कर सकते हैं। आप ऊपर से बहती हुई ब्यास रिवर को भी देख सकते हैं, साथ में ढके हुए बर्फ के पहाड़ों को आप देख सकते हैं और बीच बीच में जिप लाइन की एक्टिविटी के भी आप लुत्फ उठा सकते हैं। ध्यान देने वाली बात यह है कि जोगनी वाटरफॉल ट्रैक के दौरान आपको काफ़ी सारे ट्रैकर्स मिलते हैं, जो आपसे 1500 से 2000 चार्ज तक की बात करते हैं आपको जोगनी वाटरफॉल पहुँचाने के। लेकिन आप खुद से ये ट्रैक कर सकते हैं, क्योंकि उतना ज़्यादा मुश्किल ये ट्रैक नहीं है। आप लोगों से पूछते हुए जाएंगे तो आसानी तक आप जोगनी वाटरफॉल तक पहुंच सकते हैं। अब बात करते हैं डे 2 की। तो डे 2 में आप स्नो पॉइंट और ओल्ड मनाली घूम सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं स्नो पॉइंट की। तो स्नो पॉइंट को बेसिकली 3 पार्ट्स में मैं डिवाइड करूंगा, जिसमें से फर्स्ट है सोलांग वैली, सेकंड है सिसु या खोकसर एंड थर्ड है रोहतांग पॉइंट। इन तीनों लोकेशन को घूमने का एक अलग अलग टाइम होता है, डिपेंड करता है कि आप कौन से सीज़न में मनाली जा रहे हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप मई टू अक्टूबर में मनाली जा रहे हैं तो आपको रोहतांग पास जाना पड़ेगा स्नो देखने के लिए, क्योंकि उस टाइम स्नोफॉल नहीं होता है। इसलिए आप पहले से गिरी हुई बर्फ़ का ही रोहतांग पास में मज़ा उठा सकते हैं। अगर आप नवंबर दिसंबर के महीने में मनाली जा रहे हैं तो रोहतांग पास क्लोज हो जाता है, तब आपको सिसु खोकसर में जाकर स्नो का मज़ा उठा सकते हैं। और अगर आप आफ्टर दिसंबर या दिसंबर से मार्च के बीच में मनाली जा रहे हैं तो खोकसर सिसु भी क्लोज रह सकते हैं। बहुत प्रोबेबली चांस है कि खोकसर सिसु बंद हो जाए, क्योंकि खोकसर सिसु का रास्ता अटल टनल क्रॉस करते हुए लाहौल तक आपको लेकर जाता है, जो कि ज़्यादा बर्फ़ गिरने के कारण कई बार बंद हो जाता है। तब उस केस में आप सोलांग वैली में ही और मेन मनाली में ही बर्फ़ का लुत्फ़ उठा सकते हैं। अब बात करते हैं ओल्ड मनाली की। तो अगर आप सिसु खोकसर या सोलांग वैली जा रहे हैं तो आप सेकंड डे में भी ओल्ड मनाली घूम सकते हैं। बट अगर आप रोहतांग जा रहे हैं तो आप ओल्ड मनाली सेम डे में नहीं घूम सकते हैं, क्योंकि गर्मियों के टाइम पे जब लोग रोहतांग जाना स्टार्ट करते हैं तो गाड़ियों की बहुत लंबी लंबी लाइनें रोहतांग तक लग जाती हैं, ट्रैफिक जाम हो जाता है। उस केस में आप सेम डे ओल्ड मनाली नहीं घूम सकते हैं। तो अगर आप गर्मियों के टाइम पे मनाली जा रहे हैं और रोहतांग घूमने का आपका प्लान है तो ओल्ड मनाली को आप फर्स्ट डे में भी प्लान कर सकते हैं। ओल्ड मनाली अपने कैफेज, मनाली के ओल्ड कल्चर, चीप हॉस्टल, हैंडमेड वुलन आइटम्स, अपने वुडन के हाउसेज, इन सब चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। आप यहाँ से भेड़ की ऊन से बनी हुई हैंडमेड शॉलें, टोपियाँ और स्वेटर ले सकते हैं, जो कि काफ़ी गर्म होती हैं। ओल्ड मनाली में आप मनु टेम्पल भी विजिट कर सकते हैं। अब बात करते हैं डे 3 की। तो डे 3 में आप पूरा कुल्लू अच्छे से घूम सकते हैं। कुल्लू में आप कुल्लू शॉल फैक्ट्री, रिवर राफ्टिंग पॉइंट, पैराग्लाइडिंग पॉइंट, वैष्णो टेम्पल, अंगोरा शॉल शॉप, नगर कैसल, आर्ट गैलरी, ये सब चीज़ें घूम सकते हैं। रिवर राफ्टिंग की अगर बात करी जाए तो रिवर राफ्टिंग के चार्जेस 500 से 1500 के बीच में रह सकते हैं। ये आपकी बार्गेनिंग के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितने कम प्राइस में रिवर राफ्टिंग कर सकते हैं। अगर पैराग्लाइडिंग की बात करें तो पैराग्लाइडिंग धोबी में की जाती है और उसका चार्ज अप्रॉक्सीमेटली 2000 से 2500 तक रह सकता है विद वीडियो। तो पैराग्लाइडिंग की ये वायरल वीडियो आप सभी ने जरूर देखी होगी। तो 200 ज़्यादा ले ले, लेकिन लैंड कराते भाई 500 ज़्यादा ले ले, लेकिन लैंड कराते आज माता जो इसमें आया। तो ये पैराग्लाइडिंग की वीडियो यहीं धोबी की थी। इसके अलावा आप सोलांग वैली में भी पैराग्लाइडिंग कर सकते हैं, बट पर्सनली मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप धोबी से पैराग्लाइडिंग करें, क्योंकि सोलांग वैली में उतनी ज़्यादा हाइट से पैराग्लाइडिंग आपको नहीं करवाई जाती है जितनी धोबी से आपको करवाई जाती है। और ज़्यादा हाइट से पैराग्लाइडिंग करने से व्यू जो है बहुत ही ज़्यादा सुंदर और ज़बरदस्त नज़र आता है। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप धोबी से ही पैराग्लाइडिंग करें। और बात एडवेंचर एक्टिविटीज़ की हुई है तो आपको बता दूं कि आप कुल्लू में हेलीकॉप्टर राइड और हॉट एयर बैलून राइड भी कर सकते हैं। हेलीकॉप्टर राइड का चार्ज 6000 पर पर्सन यानी कि 6000 रुपये रह सकता है और हॉट एयर बैलून का चार्ज 1200 रुपये पर पर्सन यानी 1200 पर पर्सन रह सकता है। हेलीकॉप्टर राइड आपको स्नो पीक माउंटेन्स के ऊपर से रोहतांग दिखाते हुए वापस आती है, जबकि हॉट एयर बैलून सिर्फ 300 मीटर तक ही ऊपर उड़ सकता है, जो कि इसकी लिमिटेशन है। तो आप अपने हिसाब से देख सकते हैं कि आपको कौन सी एक्टिविटी करनी है। अब बात करते हैं डे 4 की। तो डे 4 में आप बिजली महादेव और मणिकरण का प्लान कर सकते हैं। बिजली महादेव खराल वैली कुल्लू में है, जो कि हर 12 साल में शिवलिंग के ऊपर बिजली गिरने के लिए फेमस है।
बिजली महादेव जाने से पहले एक बात का ध्यान रखें कि बिजली महादेव के लिए आपको 30 से 50 मिनट तक की ट्रैकिंग कर सकती है। तो अगर आप ट्रैकिंग करने में कंफर्टेबल हैं तभी बिजली महादेव का प्लान बनाएं। और बात करें मणिकरण की, तो मणिकरण में मणिकरण गुरुद्वारा, गर्म पानी का कुंड और शिव का एक मंदिर है जहां आप घूम सकते हैं। अगर आप 3 दिन में ही मणिकरण या बिजली महादेव में से एक जगह घूमना चाहते हैं तो आपको कुल्लू की कुछ लोकेशन जो कि हमने डे 3 में आपको बताई थी उनमें से कुछ आपको कम करनी पड़ेंगी, जैसे शॉल फैक्ट्री, वैष्णो टेम्पल, अंगोरा शॉल शॉप, पैराग्लाइडिंग पॉइंट। तो डे 3 में से ये लोकेशन कम करके आप इसमें मणिकरण या बिजली महादेव में से एक जगह जा सकते हैं डे 3 में भी। मैं दोनों एक साथ आपको घूमने की सलाह नहीं दूंगा क्योंकि दोनों एक साथ घूमना बहुत ज़्यादा हेक्टिक और थकावट भरा हो सकता है। और अगर आप कुछ दिन और मनाली रुकना चाहें तो आप सेठान भी घूम सकते हैं जो कि अपने इग्लू हाउसेस के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। तो सेठान में रुक के आप इग्लू हाउस का मज़ा उठा सकते हैं। वैसे तो मनाली में होटल, होम स्टे और हॉस्टल्स की कोई कमी नहीं है। बात करी जाए अगर हॉस्टल की तो एक हॉस्टल का चार्ज 350 रुपीज़ पर बंक बेड हो सकता है ऑफ सीज़न में। यही सीज़न में ये प्राइस 700 से 800 रुपीज़ तक भी हो सकता है। अगर बात करें होटल की तो ऑफ सीज़न होटल का चार्ज 1000 रुपये तक रह सकता है। और अगर बात करें सीज़न के टाइम यानी दिसंबर से फरवरी के टाइम की तो ये चार्जेस 2500 तक और उससे ज़्यादा भी हो सकता है। होटल बुकिंग के लिए आप कुछ ट्रस्टेड ऐप जैसे booking.com, ओयो या फिर GoIbibo जैसी साइटों पर ट्रस्ट कर सकते हैं जिन पे अच्छे खासे ऑफर भी टाइम टू टाइम मिलते रहते हैं। तो होटल बुक करने से पहले आप इन साइट पे भी होटल के प्राइस चेक कर सकते हैं। तो अगर आप चाहें तो कैब और पैकेज दोनों तरह की सर्विस आप हमसे ले सकते हैं मनाली घूमने के लिए। डिस्क्रिप्शन में आपको इंस्टा की आईडी और कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएगा जिसके थ्रू आप पैकेज या कैब हमसे बुक करवा सकते हैं। अगर सर्विस अच्छी ना हो तो घूमने के मज़े बेकार हो सकते हैं। पर हमसे जिन भी लोगों ने सर्विस ली है, चाहे वो कैब की हो या पैकेज की हो, उन्होंने मनाली बेफिक्र होकर और फुल इंजॉयमेंट के साथ घूमा है। ऊपर आई बटन में आपको एक वीडियो का लिंक मिल जाएगा जिस पे क्लिक करके उसके कमेंट में आप देख सकते हैं कि जिन लोगों ने हमसे सर्विस ली है वो कितने ज़्यादा खुश हैं और उनको सर्विस कितनी पसंद आई है। फॉर एग्जांपल एक 3 डेज़ 2 नाइट का मनाली पैकेज ऑफ सीज़न में हम 13,499 और सीज़न के टाइम पे 15,999 का प्रोवाइड करवाते हैं। इसके अलावा हम हनीमून पैकेज और हिमाचल के और भी टूरिस्ट प्लेसेस के लिए कैब सर्विस प्रोवाइड करवाते हैं। तो किसी भी टाइप की क्वारी के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए मोबाइल नंबर या इंस्टा आईडी पे कांटेक्ट हमसे कर सकते हैं।